औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने कैन साइकिल के बारे में शुरू किया हुआ है और कैन साइकिल के में जितने भी साइकिल्स इस्तेमाल होते हैं CNC टर्निंग मशीन के, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो साइकिल है वो G75 ग्रूविंग साइकिल है, जिसके बारे में तफसील से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो उससे पहले 4 साइकिल को मैं ऑलरेडी डिटेल से बयान कर चुका हूँ। G71 रफ टर्निंग साइकिल, फेसिंग साइकिल, पैटर्न रिपीटिंग साइकिल और पैक ड्रिलिंग साइकिल के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। जिस दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से वो काइंडली इन वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से हर एक साइकिल के बारे में समझ आ जाए। आज का जो साइकिल नेम है वो G75 ग्रूविंग साइकिल है कि CNC टर्निंग मशीन के ऊपर आप साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल को इस्तेमाल करके अगर आप ग्रूविंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे और साइकिल को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले साइकिल फॉर्मेट है, यानी कि साइकिल को हम कितनी लाइनों के अंदर लिखते हैं और हर लाइन के अंदर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन के अंदर अब उसी तरीके से G75, अब ये साइकिल का कोड है जो कि शुरू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉक नंबर के सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और आ जाता है, उसके बाद G75 X Z P Q R F। अब ये सारी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन इनकी आ गई है, ठीक है। G75 सबसे पहले ग्रूविंग साइकिल आ गया। अब R क्या होता है जी? दोस्तों G75 ग्रूविंग साइकिल के अंदर R जो इस्तेमाल होता है वो होता है टूल रिडक्शन वैल्यू या टूल सेफ हाइट के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दोस्तों हर बार कटिंग टूल जो आपका कट लेगा, कट लेने के बाद उसने कितना वर्क पीस से दूर हटना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम R के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि टूल को हम कट लेने के बाद सेफ हाइट के ऊपर एक भेज देते हैं और नया कट लेने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब उसकी वैल्यू हम R के साथ दे देते हैं। वो आपने 2 मिलीमीटर सेफ हाइट देनी है, 3 मिलीमीटर सेफ हाइट देनी है, वो आप R के साथ दे देते हैं। R2.0, R3.0, R4.0 जो आप उसकी सेफ हाइट टूल की सेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू R के साथ दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई थी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन के अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले G75 ग्रूविंग साइकिल आ जाता है सबसे पहले ब्लॉक नंबर के अंदर, ठीक है। अब दूसरे नंबर के ऊपर अल्फ़ाबेट यूज़ होता है X। अब X का क्या फंक्शन है? ये जी फाइनल डेप्थ ऑफ ग्रोव या माइनर डायमीटर। दोस्तों इसका मतलब क्या, मैं आपको ड्राइंग से बता देता हूँ। जैसा कि फाइनल डेप्थ ऑफ ग्रोव, ठीक है, जो ग्रोव का डायमीटर है ना, अब देखें हमारी जो ग्रोव ख़त्म हो रही है वो यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब इसका डायमीटर कितना है? 30 है, ठीक है जी। अब ये ग्रोव का जो फाइनल डेप्थ ऑफ ग्रोव होगी या माइनर डायमीटर उसका ग्रोव का हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू X के साथ हम 30 मिलीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मटेरियल को 30 मिलीमीटर तक ही काटेगा, ना कि उससे नीचे ट्रैवल करेगा वो, ठीक है दोस्तों। ये उसका X की वैल्यू 30.0 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है जी। अगर 20 होगी तो हम 20 लिख देंगे, 10 होगी तो 10 लिख देंगे, ठीक है। ये X की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, ठीक है, माइनर डायमीटर ऑफ ग्रोव, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद Z आ गया। Z क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ ग्रोव, ठीक है, कि जितनी लेंथ के ऊपर आपने ग्रोव काटनी है ना उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर उसकी लंबाई है 70.0, ठीक है। अब ये Z की हमारे पास लेंथ आ गई है Z माइनस 70.0, ठीक है जी। ये टोटल लेंथ ऑफ ग्रोव है, यानी कि हमने 0 से लेकर 70 मिलीमीटर तक हमने ग्रोव को काटना है, ठीक है। यानी कि 60 मिलीमीटर ग्रोव है और 10 मिलीमीटर ये है, ठीक है जी। यानी कि 60 मिलीमीटर आपकी ग्रोव की लेंथ हो जाएगी, ठीक है जी। एब्सोल्यूट के अंदर हम उसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 मिलीमीटर, पहले हम माइनस सेट करेंगे, आगे हम 60 मिलीमीटर, ठीक है। Z माइनस 60 मिलीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी, ग्रूव की लेंथ 60 मिलीमीटर है आपकी, Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद P आ गया। P आ जाता है जी कि पैक इंक्रीमेंटल इन X एक्सिस या डेप्थ ऑफ कट इन माइक्रोन, ठीक है, कि कटिंग टूल की हर बार आपने जो डेप्थ देनी है आपने वो कितनी देनी है माइक्रोन्स के अंदर, आप P के साथ उसकी वैल्यू दे देते हैं। अगर आपने 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट सेट करना है तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। तो अगर 2 मिलीमीटर लिखना है तो 2 मिलीमीटर कट सेट करना है तो 2000 लिख देंगे। इसी तरीके से जितनी आप मटेरियल के हिसाब से कट सेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू माइक्रोन्स के अंदर P के साथ आप लिख देंगे। तो हर बार टूल उतना कट लेगा, 1 मिली का लेगा, 2 मिली का लेगा, ठीक है। हर बार 2-2 मिली, 3-3 मिली का लेकर वो क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा और आपकी रिक्वायर जो डेप्थ ऑफ ग्रोव है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है दोस्तों। P जो है ये सादा लफ्ज़ों के अंदर आप समझ सकेंगे डेप्थ ऑफ कट है, हर बार जो डेप्थ लेगा वो माइक्रोन्स के अंदर आप दे देते हैं।
उससे नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू होता है स्टेपिंग इन जेड एक्सिस इन माइक्रोन्स। ठीक है, अब मैं इसको ड्राइंग से आपको समझा देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए आपको। अब दोस्तों देखें, अब ये आपके पास ड्राइंग है एक, इसके ऊपर मैं स्टेपिंग का आपको बताऊंगा। ठीक है, अब स्टेपिंग क्या होता है? एक स्टेपिंग में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब आप ये जो टूल है मेरे पास, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, टिप थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर है। ठीक है, अब 4 मिलीमीटर के बाद हमने उसको कितना नेक्स्ट सेंड करना है, ठीक है, आगे की तरफ हमने कितना उसको सेंड करना है, वो होती है आपकी स्टेपिंग। ठीक है, अब इसकी 4 मिलीमीटर ग्रोव है, अब मैंने उसको कितना आगे की तरफ सेंड किया, वो 3.9 मिलीमीटर सेंड किया। क्योंकि एक अगर मैं 4 मिलीमीटर उसको, ये इसकी थिकनेस भी 4 है, इसको मैं मज़ीद 4 मिलीमीटर आगे भेज दूँ तो उसके दरमियान में एक मटेरियल रह जाएगा। ठीक है, हमारी फिनिशिंग सही नहीं आएगी। इसलिए 4 मिलीमीटर अगर उसकी थिकनेस है तो मैंने उसको 3.9 मिलीमीटर आगे की तरफ मैंने सेंड किया, यानी कि हर बार वो मटेरियल काटने के बाद 3.9 मिलीमीटर आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आपका वो ग्रूव जो है वो अच्छे तरीके से बनाएगा, कोई भी वहाँ पर मटेरियल आपका नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 8 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है तो 7.9 7.8, ठीक है, आप उसको आगे की तरफ सेंड करें ताकि वो उसके अंदर कोई भी मटेरियल बाकी ना रहे। ठीक है जी, ये जितनी भी लाइनें 3.9 की हैं, यानी कि हर बार 3.9 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा और यहाँ से वो मटेरियल को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है जी, एंड पर जो मटेरियल रह जाएगा वो उसको भी फिनिश कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है स्टेपिंग के, हर बार हमने उसको कितना स्टेप आगे की तरफ सेंड करना है। ठीक है, अब ये 3.9 करते करते ये 60 मिलीमीटर की ग्रोव जो है वो आपकी काट देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आ गया आर रिलीफ अमाउंट होता है। ठीक है, अब रिलीफ अमाउंट के लिए मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि अब रिलीफ अमाउंट सबसे अच्छा आपको इस पर समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलीफ अमाउंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ रिलीफ अमाउंट दोस्तों ये होती है कि अगर आपके टूल की जो थिकनेस है, टिप थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर है, ठीक है, आपने ग्रोव 10 मिलीमीटर की बनानी है, तो जब 4 मिलीमीटर का कटिंग टूल कट लेगा तो 6 मिलीमीटर जो मटीरियल है वो आपका रह जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, मटीरियल जो रह जाएगा उसकी वैल्यू हम आर के साथ दे देते हैं। ठीक है जी, आर 6.0। इस सूरत में जैसे ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है, ठीक है, देखें ये 4 मिलीमीटर का कट ले रहा है और 6 मिलीमीटर इसके मटेरियल रह गया है। इस 6 मिलीमीटर की मटेरियल की जो मिकदार है वो मैंने आर के साथ दे देनी है, आर 6.0 में दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बाकी जो 6 मिलीमीटर मटेरियल रह जाएगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको इस पर बता दूंगा। यहाँ पर आपकी स्टेपिंग भी डिफरेंट है, आप जो स्टेपिंग क्यू की वैल्यू भी डिफरेंट यूज़ होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे यूज़ होगी वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बता दूंगा। जबकि यहाँ पर आर की वैल्यू यूज़ नहीं होगी, आर की वैल्यू 0.0 होगी। फीड रेट उसके बाद एफ है, एफ फीड रेट इन रेवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से आप फीड रेट सेट कर देंगे उसको। दोस्तों अब ये ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है, 50 मिलीमीटर इसका डाया है। ठीक है, मेजर डायमीटर 50 मिलीमीटर है। ठीक है, माइनर डाया इसका 30 मिलीमीटर है, यानी कि डेप्थ ऑफ ग्रोव जो हमने काटनी है वो उसका माइनर डायमीटर 30 मिलीमीटर है, यानी कि 10 मिलीमीटर मटेरियल हमने इधर से 10 मिलीमीटर इधर से काटना है। ठीक है, जो ग्रोव की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर है। ठीक है, और टोटल लेंथ 100 मिलीमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो ये होता है कि जब भी हम टूल का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है, वो हम वर्क पीस के फेस के साथ लेते हैं, इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो उस सूरत में क्या होता है, जब भी हम टूल को उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर सेंड करते हैं, अब फ़र्ज़ किया ये जो इसका जो स्टेप है ये 10 मिलीमीटर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसके बिल्कुल ये फ़र्ज़ करें पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हम पॉइंट ए को इसके साथ टच करा रहे हैं। जब भी हम 10 मिलीमीटर उसको आगे की तरफ सेंड करेंगे तो वो पूरा 10 मिलीमीटर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। जैसे आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर बताया है, वो कुछ इस तरीके से 10 मिलीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमने ये पॉइंट जो ए है इसको हमने टच कराया, वो इसके हिसाब से क्या करेगा, 10 मिलीमीटर को कैलकुलेट करेगा। और जिसकी वजह से अगर मैं 10 मिलीमीटर यहाँ पर वैल्यू दूंगा तो वो क्या करेगा, हमारी ग्रूव कभी भी सही नहीं बनेगी, क्योंकि वो मटेरियल को एक्स्ट्रा मटेरियल काट देगा। ठीक है, अब हमारी ग्रूव तो यहाँ से शुरू हो रही है, वो 10 मिलीमीटर पीछे से काम करना स्टार्ट कर देगा। उस सूरत में हम क्या करते हैं, देखें उस सूरत में हम क्या करते हैं, जो टूल की जो थिकनेस होती है ना उसको भी हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। अब फ़र्ज़ किया अगर 10 मिलीमीटर है ना, अब 10 मिलीमीटर के बजाय हम उसके अब
मेरी टूल की थिकनेस 4 मिलीमीटर है और 10 मिलीमीटर ये स्टेप है, तो 10 के अंदर +4 करके 14 मिलीमीटर हम दे देंगे, तब जाकर वो अपनी पहली पोजीशन के ऊपर, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर टूल आपका आ जाएगा। जो हम लास्ट कोऑर्डिनेट देंगे वो उसी तरीके से -70 मिलीमीटर ही देंगे, क्योंकि हमने उसको आगे की तरफ सेंड नहीं करना। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला एक बन जाता है, क्योंकि हम टूल के अंदर जो टूल की टिप है ना उसकी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रूव की लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे हमें एक्चुअल ग्रूव नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 10 मिलीमीटर है 10 के अंदर हम 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर मज़ीद ऐड कर उसको आगे की तरफ भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उसी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आता है। ठीक है, O0001। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया नाम में। अब उसी तरीके से N10 N20 N30 दोस्तों ये उसके ब्लॉक नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि हर ब्लॉक नंबर का एक नाम होता है। N10 ब्लॉक नंबर का नेम है, N20 ये ब्लॉक नंबर के नेम है। ठीक है, ताकि हम भी आसानी के साथ उसको पहचान सकें कि 20 ब्लॉक नंबर के अंदर क्या लिखा है, 30 के अंदर क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब N10 ब्लॉक नंबर के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो दी गई है जी G21। अब G21 का मतलब क्या होता है, G21 का मतलब ये होता है कि इनपुट इन मिलीमीटर्स। अब वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं दोस्तों कि जो ड्राइंग है हमारी, ड्राइंग की जितनी भी डायमेंशंस है वो मिलीमीटर्स के अंदर दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर G21 यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर इंचू के अंदर दी गई हो तो G20 यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद दूसरे ब्लॉक नंबर के अंदर G28 U0.0 W0.0। अब N20 ब्लॉक नंबर के अंदर जो हमने कोड दिया है, वो ब्लॉक दिया है, ये मशीन को रेफरेंस के ऊपर सेंड करने के लिए दिया गया। ठीक है, अब G28 यूज़ होता है ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और U0.0 W0.0 अब मशीन जब इस कोड को रीड करेगी तो वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पर मशीन बनाने वाले ने उसका 0 सेट किया होगा, होम पोजीशन के ऊपर सेंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब N30 ब्लॉक नंबर के अंदर लिखा हुआ है T0101। अब T का मतलब है टूल है, 01 मतलब उसका स्लॉट नंबर है, जिस स्लॉट नंबर के अंदर हमने टूल को फिट किया हुआ है, और 01 उसका ऑफसेट नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब इंशाल्लाह मैं ऑफसेट नंबर के बारे में भी आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा ऑफसेट कैसे हम सेट करते हैं कटिंग टूल का, तो उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको इस चीज़ का भी क्लियर कर दूँगा। N40 के अंदर S मीन्स स्पेंडल है, 1200 उसके RPM है। ठीक है, यानी कि 1200 RPM के ऊपर वो रोटेट करेगा। M03 उसका एक तो स्पेंडल को ऑन करता है, दूसरे नंबर पे उसकी रोटेशन को सेट करता है। M03 स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज। ठीक है, स्पेंडल ऑन प्लस क्लॉकवाइज, रोटेशन उसकी क्लॉकवाइज होगी और वो ऑन करेगा। G96 उसका मतलब दोस्तों ये है कि स्पेंडल कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड, कि जो भी हमने वैल्यू दी है स्पेंडल के अंदर, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि हम ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं नॉब की मदद से, ना हम उसे कम कर सकते हैं। वो स्पेंडल जो RPM हो गए हमारे 1200 ही सेट किए होंगे, 1200 RPM पर ही मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, ये 4 ब्लॉक। अब उसके अंदर आ जाए N50 ब्लॉक नंबर के अंदर क्या दिया हुआ, G00 दोस्तों इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारी मशीन इस वक्त रेफरेंस पोजीशन के ऊपर खड़ी है। ठीक है, ये जो N20 ब्लॉक नंबर के अंदर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी G28 U0 W0, ये रेफरेंस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है। हमने मशीन को होम पोजीशन से वर्क पीस के करीब लेके आना है, इसलिए G00 कोड का इस्तेमाल किया हुआ है कि रैपिड ट्रैवल करके वो वर्क पीस से करीब आए, ताकि हमारा जो टाइम की बचत है वो कम हो। X52.0। अब दोस्तों ये 52.0 मैंने क्यों दिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ड्राइंग के अंदर अगर देखें तो ड्राइंग का जो डायामीटर है, वर्क पीस का जो डायामीटर है 50 मिलीमीटर है। ठीक है, 50 मिलीमीटर है, इसलिए हमने 2 मिलीमीटर उसको मज़ीद ऊपर की तरफ हमने मार्जिन दे दिया कि 2 मिलीमीटर ऊपर की तरफ ही रहे। ठीक है जी, ये सेफ हाइट ही समझ लें आप उसको। अब उसके बाद Z-14.0। ठीक है दोस्तों, अब Z-14.0 मैंने क्यों दिया है, ये Z-14.0 इसलिए दोस्तों दिया है कि 10 मिलीमीटर आपका ये स्टेप है। ठीक है, आप इसे सेफ हाइट भी दे सकते हैं, यानी कि वर्क पीस से दूर भी आप खड़ा कर सकते हैं इसे। ठीक है, Z10.0 दे दिया, Z2.0 दे दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको अपनी असल जगह के ऊपर ले आया जहाँ से उसने कटिंग शुरू करनी है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा वो भी सेफ हाइट के ऊपर है, 2 मिलीमीटर वर्क पीस से दूर है। 10 मिलीमीटर उसका ये आ गया और 4 मिलीमीटर मेरे टूल की थिकनेस है। ठीक है, Z-14.0 यानी कि टूल अभी इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर आकर खड़ा हो गया। ठीक है जी, अब ये उसकी एक्चुअल पोजीशन उसकी ये वाली बन जाएगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ब्लॉक नंबर के अंदर मैंने ग्रूविंग साइकिल को अप्लाई किया। ठीक है, G75 ग्रूविंग साइकिल है।
ठीक है। आर जो है ये सेफ हाइट, ठीक है, कि हर कट लेने के बाद वो कितना वर्क पीस से दूर हटे, वो 1.0 है, यानी कि हर कट लेने के बाद 1 मिलीमीटर वर्क पीस से ऊपर उठे, ठीक है। अब उसके बाद N70 ब्लॉक नंबर के अंदर उसी तरीके से G75, ठीक है, X30.0। अब तो X30.0 उसी तरीके से दोस्तों ये उसका माइनर डायमीटर है कि कितनी डेप्थ तक उसने जाना है, ठीक है, वो डेप्थ आप X के अंदर देते हैं, ठीक है जी। X30.0। अब Z-70.0 ये मैंने उसकी लेंथ दे दी है, Z-70.0। टोटल उसकी ग्रूव की जो लेंथ है वो Z-70.0 है, ठीक है। अब P आपका हो जाता है डेप्थ ऑफ कट, 1000 मैंने दिया है, यानी कि माइक्रोन्स के अंदर इसकी वैल्यू को देते हैं, यानी कि ये 1 मिलीमीटर का कट लेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोन्स होते हैं, इसलिए 1 मिलीमीटर का कट लेने के लिए मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया। अगर 2 मिलीमीटर का लेता तो 2000 लिख देता, ठीक है। हर बार वो 1 मिलीमीटर का कट लेगा, ठीक है दोस्तों। अब Q के अंदर स्टेपिंग ले लिया। स्टेपिंग मीन्स कि हर बार वो कितना Z एक्सिस के अंदर आगे की तरफ ट्रैवल करे एक कट लेने के बाद, ठीक है, क्योंकि 4 मिलीमीटर मेरे टूल की थिकनेस है, ठीक है, 4 मिलीमीटर थिकनेस है, तो एक कट लेने के बाद वो 3.9 मिलीमीटर उससे आगे बढ़े, यानी कि 1 मिलीमीटर मार्जिन मैंने दे दिया कि 1 मिलीमीटर वो बाकी अगर कोई मटेरियल रहेगा तो वो भी काट दे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर जो है ये रिलीफ अमाउंट होती है जो कि इस के अंदर नहीं इस्तेमाल होगी, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्यों स्टेपिंग वाला ज़्यादा इस्तेमाल होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर आपको मैं मज़ीद डिटेल से बता दूंगा कि यहाँ पर हम आर की वैल्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर बेशक आर 0.0 लिख दें या यहाँ पर आर दें ही ना, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ़ आ गया, फीड आ गई उसकी, ठीक है जी। अब N80 के अंदर उसी तरीके से G00 रैपिड ट्रैवल है, F52.0, ठीक है, मैंने 2 मिलीमीटर ऊपर उठा लिया, और Z20.0, ठीक है, मशीन को मैंने सेफ हाइट दे दी है। और उसके बाद N90 के अंदर मशीन को मैंने रेफरेंस पोजीशन के ऊपर सेंड, होम पोजीशन के ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद N100 के अंदर M05 स्पेंडल स्टॉप, और N100 के अंदर 110 के अंदर M30 मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से ये साइकिल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।